So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया. So now let us start our topic. Anemia, it's a condition in which the blood doesn't have enough healthy red blood cells. It is characterized by low oxygen transported capacity of the blood. ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो इनफ अमाउंट के अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता है. इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. इसको कैसे पहचाना जाता है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा लो हो जाती है. ऑक्सीजन जो होता है हमारी ब्लड के अंदर वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम ये मतलब कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो क्या है, एनीमिया से अफेक्टेड है. टाइप्स ऑफ एनीमिया की अगर बात करेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलाइटिक, सिकल सेल एनीमिया, देन एनीमिया और क्रोनिक डिजीज़. तो ये तो उसके जनरली टाइप है. अब हम देखते हैं अच्छे से उसके टाइप्स के बारे में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनीमिया. देयर आर मैनी एनीमिया टाइप्स इच कजिंग रेड ब्लड सेल्स लेवल टू ड्रॉप. ऐसे बहुत सारे एनीमिया के टाइप होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स का लेवल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है, जिससे बॉडी के अंदर एनीमिया से पर्सन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है. फर्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल एनीमिया. न्यूट्रिशनल एनीमिया के भी टाइप्स होते हैं. न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर फर्स्ट जो उसका टाइप है वो है पर्नीशियस एनीमिया. पर्नीशियस एनीमिया वन ऑफ द कजेज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन दैट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम एब्सॉर्बिंग विटामिन B12. पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, तो जो पर्नीशियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया है. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला जो एनीमिया होता है वो पर्नीशियस एनीमिया होता है. ये क्वेश्चन आपके MCQ के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाले एनीमिया का नाम बताइए. तो आपको ऑप्शन के अंदर देंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, तो आपको बताना है पर्नीशियस एनीमिया. ठीक है. इट्स एन ऑटोइम्यून कंडीशन दैट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम एब्जॉर्बिंग विटामिन B12. ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होती है कि जो हमारी बॉडी होती है वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है और पर्सन जो होता है वो पर्नीशियस एनीमिया से सस्पेक्टेड हो जाता है. देन सेकंड है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एज इट्स नेम इम्प्लाइज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हैपन्स व्हेन योर बॉडी डजंट हैव इनफ आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज द सब्सटेंस इन योर ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स दैट एनेबल्स देम टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी. जैसे कि नाम से पता है कि जो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो इनफ अमाउंट के अंदर आयरन नहीं बना पाती है. आयरन मतलब कि प्रोडक्शन नहीं कर पाती आयरन का प्रोडक्शन, जिसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता. हीमोग्लोबिन इस द सब्सटेंस होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर. हीमोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है. सो ये हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब हम देखते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया दैट हैपन्स व्हेन यू डोंट गेट इनफ विटामिन B12 और विटामिन B9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, एक विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया का टाइप है. जैसे कि अभी हमने पढ़ा वो न्यूट्रिशनल एनीमिया के टाइप थे, पर्नीशियस एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. वैसे ही जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है वो विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया का टाइप है जो कि विटामिन B12 और विटामिन B9 के इनफ अमाउंट में उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. ठीक है. अब हम देखते हैं इनहेरिटेड एनीमिया. फर्स्ट हमने देखे न्यूट्रिशनल एनीमिया. न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर हमने दो टाइप्स देख लिए, पर्नीशियस एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया था वो क्या था, एक विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया का टाइप था जो कि विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी से होता था. अब जो हमारा सेकंड है वो है इनहेरिटेड एनीमिया. इनहेरिटेड एनीमिया के अंदर क्या होता है कि मतलब कि जो बच्चा होता है वो उसके पेरेंट्स से उसके अंदर ये जो एनीमिया होता है वो इनहेरिट होता है, मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होना है. इसके कारण यहाँ पर बताया गया है कि इनहेरिटेड एनीमिया. इनहेरिटेड एनीमिया के अंदर जो फर्स्ट है वो है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया चेंजेस योर रेड ब्लड सेल्स शेप टर्निंग राउंड फ्लेक्सिबल डिस्क्स इनटू स्टिफ एंड
sticky sickle cells that block blood flow। इसके अंदर क्या है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो सिकल शेप हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड का फ्लो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन भी फील होता है। और क्या बोल रहा है कि टर्निंग अराउंड फ्लेक्सिबल डिस्क इनटू स्टीफ एंड स्टिकी सिकल सेल्स दैट ब्लॉक ब्लड फ्लो। वही बता रहा है कि जो सिकल शेप एनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है वो स्टिकी टाइप हांसी के समान हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि वहाँ पर ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया हो की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। फिर है फैनकोनी एनीमिया। फैनकोनी एनीमिया इज़ अ रेयर blood disorder। anemia is one sign of the Fanconi anemia। ये एक ब्लड डिसऑर्डर का एक रेयर टाइप है फैनकोनी एनीमिया। सो आपको ये इतना रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। दिस इनहेरिटेड डिसऑर्डर कीप्स योर बोन मैरो फ्रॉम मेकिंग इनफ रेड ब्लड सेल्स। ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है, जो हमारी बोन मैरो जो होती है वो क्या करती है कि इनफ अमाउंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनाती है, जिसके अंदर डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया। आपको इसके अंदर जो मेन याद रखना है वो सिकल सेल एनीमिया ही याद रखना है। मोस्टली जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो सिकल सेल एनीमिया है। ये फैनकोनी एनीमिया और डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिमेंबर कर सकते हैं, बाकी इतना कोई मस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो ये हो गया इनहेरिटेड एनीमिया के अंदर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एनीमिया कॉज्ड बाय एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के कारण होने वाला एनीमिया कौन सा है। तो फर्स्ट है हिमोलाइटिक एनीमिया। इन दिस एनीमिया योर रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन और डाइज फास्टर देन यूजुअल। हिमोलाइटिक एनीमिया जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है, लाइटिक यानी क्या होता है, टूटना, और हीमो यानी हमारा जो ब्लड होता है वो। तो क्या है कि इस एनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो एकदम फास्टली उनका ब्रेक डाउन होने लगता है नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया, राइट। अब जो सेकेंड टाइप है वो है एप्लास्टिक एनीमिया। दिस एनीमिया हैपन्स व्हेन स्टीम सेल्स इन योर बोन मैरो डोंट मेक इनफ रेड ब्लड सेल्स। ये एनीमिया की कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी बॉडी के अंदर जो स्टीम सेल्स होती है, हमारी बोन मैरो के अंदर जो स्टीम सेल्स होती है वो इनफ अमाउंट के अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। उस कंडीशन के अंदर जो एनीमिया होता है वो होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एंड थर्ड वन इज द ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। इन autoimmune hemolytic anemia your immune system attacks your red blood cells। autoimmune hemolytic anemia के अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही हमारी रेड ब्लड सेल्स को, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, इसलिए इसको बोला गया है ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर हमने इसके तीन टाइप्स देख लिए, हिमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया। जैसे कि आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो कि नॉर्मल आरबीसी का शेप देखो और एनीमिया होने के बाद देखिए कि कैसे धीरे धीरे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आरबीसी कितनी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया इसके टाइप्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि कारण क्या क्या है इसके। तो फर्स्ट है तो जेनेटिक फैक्टर के कारण एनीमिया हो सकता है। देन अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है तो भी एनीमिया हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन के होने के दौरान बहुत ज़्यादा अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो गई है उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कैंसर कजिंग एनीमिया, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ स्प्लीन एंड एनीमिया। तो ये सारे तो हो गए इसके कारण, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि आँखों के अंदर पीलापन होना, स्किन के अंदर पीलापन होना, त्वचा का ठंडा पड़ना। नॉर्मल बात है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग हो गई है तो बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए बता रहा है कि कोल्डनेस, येलोइंग। रेस्पिरेटरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। मसल्स की बात करेंगे तो वीकनेस हो जाएगी। इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज, स्टूल का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा।
देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हमारे दिमाग की बात करें तो झटके आना, डिजीनेस, चक्कर आना, देन बहुत ज़्यादा थक जाना। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगा कि हमारे जो बीपी होगी वो भी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। हार्ट की अगर बात करेंगे तो पाल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, चेस्ट में पेन होना, एंजाइना होना, हार्ट अटैक आना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्प्लीन की अगर बात करेंगे तो स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाएगा। सो ये सारे इसके सिम्टम्स है। और भी सिम्टम्स है कि नॉर्मली आपको रिमेंबर रखना, जो इसके अंदर था वही है कि जैसे कि फटीग, ये क्या बता रहा है, बैटरी के थ्रू धीरे धीरे बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। तो पर्सन के अंदर भी यही होता है कि जैसे जैसे रेड ब्लड सेल्स की कमी होती जाएगी तो पर्सन जो होगा वो एनीमिया से अफेक्टेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी जो वर्क करने की कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, कि मतलब कि वो थोड़ा सा काम करेगा और बहुत ज़्यादा थक जाएगा, थोड़ा सा चढ़ेगा तब भी बहुत ज़्यादा उसको हाफना वगैरह ये सारी प्रॉब्लम होगी। देन हेडेक होना, स्किन का येलो हो जाना, इरेगुलर हार्ट बीट्स होना, जैसे कि यहाँ पर देखा अपन ने हार्ट के अंदर क्या होना, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स होना, हाथों का ठंडा पड़ जाना, डिजीनेस होना, लेग के अंदर क्रैम्प्स आना, इंसोम्निया, नींद ना आना, ये सारी क्या है इसकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये सारे हमने देख लिए सिम्टम्स। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया। प्रिवेंशन की अगर हम बात करेंगे तो ईटिंग अ हेल्थी डाइट एंड लिमिटिंग अल्कोहल यूज़। हेल्थी डाइट अपनानी चाहिए पर्सन को, और अल्कोहल का अगर कोई पर्सन यूज़ कर रहा है तो उससे बंद कर देना चाहिए, राइट। या फिर बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल पी रहा है तो उसे कम कर देना चाहिए। वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल छूट ही नहीं रहा है तो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है तो उसे कम कर देना चाहिए, ठीक है। सीइंग अ डॉक्टर रेगुलरली एंड व्हेन प्रॉब्लम्स अराइज, मतलब कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए रेगुलरली। जब भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है पर्सन को तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। देन रूटीन ब्लड वर्क, और फिर ये तो देख लिए कि एनीमिया के प्रिवेंशन। और भी बहुत सारे प्रिवेंशन होते हैं, जैसे कि हम अच्छी डाइट के थ्रू, जैसे कि हो गए हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। अगर कोई पर्सन के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा ही कमी है तो उसको आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां लेनी चाहिए। ये सारे उसके मतलब कि ये तो ट्रीटमेंट वगैरह के अंदर आ गया, लेकिन प्रिवेंशन के अंदर तो ये सारी चीज़ें ही आ गई कि लिमिटिंग अल्कोहल का यूज़ करना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए वगैरह हो गया, ठीक है। देन 5 नेचुरल ट्रीटमेंट से इसके, नरिश योर स्प्लीन, कंज्यूम आयरन रिच फूड्स, यही कि हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। कंसिडर टेकिंग सप्लीमेंट्स लाइक फॉलेट, ginseng and beets. Then reduce stress, use probiotics for a healthy gut। तो ये हो गए 5 नेचुरल ट्रीटमेंट हो गए। और आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।